नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2025 जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है? नवग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा? वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन के सभी पक्षों, उनके स्वास्थ्य, उनके धन की स्थिति, उनका दाम्पत्य जीवन, उनकी लव लाइफ, उनका आजीविका का क्षेत्र अर्थात करियर, व्यापार और नौकरी का क्षेत्र और भी कई चीजें नवग्रहों के गोचर से जुलाई के महीने में किस तरह से प्रभावित होंगी, आज हमारी चर्चा का यही विषय। सबसे पहले वृश्चिक राशि के लिए नवग्रहों का गोचर क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ, अतः आपका चंद्र लग्नेश मंगल है और चंद्र लग्न से, वृश्चिक चंद्र लग्न से ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। लग्नेश और षष्ठेश मंगल दशम स्थान में केतु के साथ में गोचर कर अंगारक योग बना रहा है। दशम स्थान में मंगल को दिशाबल प्राप्त होता है, अर्थात ये दिग्बली है। धनेश पंचमेश बृहस्पति 13 महीने के लिए अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है और वर्तमान में 15 जून 2025 से बृहस्पति के साथ में दशमेश कर्मेश सूर्य की अष्टम स्थान में युति बनी हुई है। तृतीयेश चतुर्थेश शनि का पंचम स्थान में गोचर 29 जून 2025 से चल रहा है। सप्तमेश व्यय शुक्र सप्तम स्थान में स्वग्रही होकर मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और अष्टमेश चंद्रमा लाभ स्थान में, नवमेश चंद्रमा लाभ स्थान में 1 जुलाई को गोचर करेगा। इसके साथ साथ दशमेश सूर्य अष्टम स्थान में 15 जून से 15 जुलाई तक गोचर कर रहा है। तो ये नवग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहेगी। 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में आएगा, जहां वो बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएगा। इसके साथ साथ 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 26 जुलाई को शुक्र का। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि के महिला जातकों और पुरुष जातकों के स्वास्थ्य से। देखिए, मंगल लग्न षष्ठेश होकर दशम स्थान में मित्र सूर्य की सिंह राशि पर गोचर कर रहा है और मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से जुलाई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, परंतु मंगल केतु का जो गोचर दशम स्थान में चल रहा है और अंगारक योग बना रहा है, उससे आकस्मिक स्वास्थ्य बाधा का सामना जातक जुलाई के महीने में कर सकता है। अर्थात मस्तिष्क संबंधी या सिर संबंधी किसी बीमारी का डर रहेगा या सर से संबंधित परेशानी जुलाई के महीने में जातक को किसी भी रूप में, किसी भी तरह की बीमारी परेशान कर सकती है। अचानक स्वास्थ्य में बाधा हो सकती है क्योंकि केतु का लग्नेश, चंद्र लग्नेश मंगल के साथ गोचर अचानक स्वास्थ्य बाधा दे सकता है। दशम स्थान पर मंगल उच्च स्थान में माना जाता है और यह काफी शक्ति प्रदायक होता है, दिग्बली होता है। इसलिए जातक अपना स्वाभिमान बरकरार रखेंगे। कुल मिलाकर मंगल का गोचर लग्नेश दशम स्थान में स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला रहेगा। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य का अष्टम स्थान में गुरु के साथ गोचर कैरियर, कारोबार, व्यापार, नौकरी में विशेष कठिनाइयां देने वाला है। देखिए, 15 जून से 15 जुलाई तक आपके कारोबार, व्यापार, नौकरी और आजीविका स्थान का स्वामी, आपके करियर स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में सूर्य गोचर कर रहा है और सूर्य दशम स्थान का कारक ग्रह भी होता है। तो दशमेश के अष्टम स्थान में स्थिति जातक को उसके कारोबार, व्यापार, नौकरी और आजीविका में, उसके करियर में बाधा और परेशानी देने वाली बनी हुई है। परंतु
धनेश पंचमेश गुरु के साथ इसकी युति कठिनाइयों को, परेशानियों को काफी हद तक कम करने वाली है। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में रुकावट की स्थिति भी देखने को बन सकती है। पिता के सुख में जातक कमजोरी अनुभव कर सकता है, क्योंकि दशम स्थान से पिता का विचार किया जाता है और दशमेश सूर्य पिता का कारक है। तो पिता से मनभेद या मतभेद की स्थिति बन सकती है जुलाई के महीने में। इसके साथ साथ सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, तो जातक का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मबल कमजोर रह सकता है। यह स्थिति 15 जुलाई तक रहेगी, क्योंकि उसके बाद 16 जुलाई को सूर्य नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में आ जाएगा और यह स्थिति फिर आपकी करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार के लिए 16 जुलाई से सूर्य के गोचर परिवर्तन से काफी सुधार की दिशा में बढ़ेगी। काफी अच्छी स्थितियां आपके करियर, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय में 16 जुलाई से वृश्चिक राशि के जातक देखेंगे। आयु के स्थान में आपको शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ बुध के साथ सूर्य का नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में बुधादित्य राजयोग 16 जुलाई से बनेगा। जातक अच्छी आमदनी 16 जुलाई से अपने कारोबार, अपने कैरियर, अपने व्यापार और अपनी नौकरी में प्राप्त करेंगे, क्योंकि आमदनी का स्वामी ग्रह बुध दशमेश सूर्य के साथ नवम स्थान में 16 जुलाई से गोचर करेगा। तो जातक अपने कर्म क्षेत्र से अच्छी आय, आमदनी 16 जुलाई के बाद प्राप्त करेंगे। आय आमदनी के नए साधन पाएंगे। 16 जुलाई के बाद पिता से विशेष लाभ की संभावना जातक को प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि सूर्य और बुध नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेंगे 16 जुलाई से, अतः जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जातक थोड़े से प्रयास में अपनी सरकारी नौकरी की मनोकामना या इच्छा पूर्ति करने में सफल हो सकता है, क्योंकि मनोकामना इच्छा पूर्ति स्थान का स्वामी बुध दशमेश और सरकारी नौकरी के कारक ग्रह सूर्य के साथ नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा। तो भाग्य बल से जातक राज्य, शासन, प्रशासन से संबंधित नौकरी में आ सकता है। संतान से या संतान को परेशानी का योग बनेगा, क्योंकि पंचमेश गुरु अष्टम स्थान में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो या तो संतान को परेशानी का जुलाई के महीने में योग बनेगा, या संतान से परेशानी का या संकट का योग प्राप्त हो सकता है। विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी, क्योंकि विद्या स्थान का स्वामी बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। जुए, लॉटरी, सट्टे से धन प्राप्ति और धन का नुकसान दोनों ही हो सकता है। अचानक धन का लाभ हो सकता है, क्योंकि धनेश अष्टम स्थान में गोचर करेगा और अष्टम स्थान अचानक धन प्राप्ति का है, वसीयत से धन प्राप्ति का है, गलत कार्यों से धन प्राप्ति का है। अतः जातक गलत कार्यों से भी धन प्राप्त करेंगे या गलत और बुरे कार्यों से धन कमाने के योग जातक के लिए जुलाई के महीने में भी बने रहेंगे। इसके साथ साथ परिवार में बंटवारे की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि कुटुंब स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। बुद्धि उचित मार्ग पर नहीं चलेगी जातक की, क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। तो बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता कम रहेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, बोलचाल में जातक वाचाल रह सकता है, जरूरत से ज्यादा बोलेगा। पुरुषार्थ शक्ति का प्रयोग बुद्धि योग द्वारा करेंगे, क्योंकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर अर्थात पराक्रम स्थान का स्वामी होकर शनि बुद्धि स्थान में गोचर करेगा। तो जातक अपने पराक्रम, अपने साहस और अपनी हिम्मत का प्रयोग अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे। इसके साथ साथ धन के संग्रह में जातक कमजोरी प्राप्त करेगा। धन को रोकने में, धन की बचत करने में जातक कठिनाई अनुभव करेगा। धन रुकेगा नहीं, धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। धन को लेकर बुद्धि में फिक्र रहेगी, क्योंकि धन स्थान का स्वामी बृहस्पति बुद्धि स्थान का भी स्वामी है और चूंकि अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, तो धन को लेकर फिक्र या चिंता की स्थिति जातक के लिए जुलाई के महीने में बनी रह सकती है।
धन स्थान पर गुरु की स्वक्षेत्र में दृष्टि धन का सामान्य योग जातक को प्रदान करेगी, अर्थात सामान्य रूप से जातक के पास धन जुलाई के महीने में आता रहेगा। धन प्राप्त करने के लिए थोड़े से विविध पुरुषार्थ करने पड़ेंगे जातक को, थोड़े से परिश्रम, थोड़ी सी उपाय जातक को लगाने पड़ेंगे, जिससे जातक के पास सतत धन का फ्लो बना रहेगा। इसके साथ साथ मकान, वाहन आदि का सामान्यतम योग जुलाई के महीने में जातकों को प्राप्त होगा। खर्चा विशेष रहेगा क्योंकि खर्च स्थान का स्वामी शुक्र सप्तम रोजगार के स्थान में गोचर कर रहा है स्वग्रही होकर, और खर्च स्थान पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि बनी हुई है, इसलिए खर्चा विशेष रहेगा, खर्च का दौर चलेगा, खर्च को रोकने में जातक असमर्थ रहेगा। लेकिन खर्च शुभ और धार्मिक कार्यों पर अधिक रहेगा, अर्थात शुभ कार्यों पर और धार्मिक कार्यों पर धन का खर्च अधिक हो सकता है। बाहरी स्थानों में जातक अच्छा संबंध रखेगा, अर्थात अपने जन्म से बाहर के स्थान या विदेश से जुड़े हुए लोग अच्छा संबंध बाहरी स्थानों से प्राप्त करेंगे। बुद्धि की योग्यता से जातक सुख के साधन प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुद्धि स्थान का अधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेगा और अपनी नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान पर डालेगा, जो कि सुख के साधन का स्थान होता है। घरेलू सुख के साधन, भोगोपभोग की सामग्री चतुर्थ स्थान से विचार की जाती है, जिस पर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति की नवम दृष्टि। इसके साथ साथ सप्तम स्थान में शुक्र मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, जो कि एक शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोग है, जिसके प्रभाव से जुलाई के महीने में जातक रोजगार के स्थान में अच्छी स्थिति प्राप्त करेगा। दैनिक रोजगार के स्थान में प्रतिदिन की कमाई जातक की अच्छी हो सकती है। धन, वाहन और स्त्री का भरपूर सुख जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है और सप्तम स्थान स्त्री का ही स्थान है, जाया स्थान है, विपरीत लिंगी से प्राप्त होने वाले सुख का स्थान। स्त्री के लिए पुरुष का सुख और पुरुष के लिए स्त्री का सुख प्रदान करने में शुक्र जुलाई के महीने में तत्पर रहेगा। जातक अच्छा काम सुख प्राप्त करेंगे, वासनात्मक इच्छाएं पूरी होंगी, इसके साथ साथ दैहिक जरूरतें पूरी होंगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, गृहस्थ जीवन में भी सुख बना रहेगा। साझेदारी में लाभ होगा, यात्राओं के माध्यम से जातक लाभ अर्जित करेगा। बेडरूम लाइफ जातक की अच्छी रहेगी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी शुक्र, देखिए जन्म कुंडली में दो भोग स्थान होते हैं, एक सप्तम स्थान और एक द्वादश स्थान, और वृश्चिक चंद्र लग्न से इन दोनों ही स्थानों का स्वामी शुक्र है। 12वां स्थान आपकी बेडरूम लाइफ का, शैया सुख का, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह। 12वां स्थान भी भोग स्थान है और शुक्र भी भोग का नैसर्गिक कारक ग्रह, और जो कि सप्तम दूसरे भोग स्थान में, प्रमुख भोग स्थान में गोचर करेगा, तो जातक की बेडरूम लाइफ उसकी अच्छी करेगा, जातक को भोग के अच्छे साधन प्रदान करेगा, खासकर शारीरिक भोग के। इसके साथ साथ जातक स्त्री सुख, यौन सुख पाने में समर्थ रहेंगे, और जातक स्त्री सुख या यौन सुख पाने के लिए धन का खर्च भी करेगा, क्योंकि शुक्र यहां पर खर्च स्थान का स्वामी होकर काम भाव में गोचर कर रहा है। तो जातक अपनी काम पूर्ति करने के लिए, काम इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, वासनात्मक पूर्ति करने के लिए धन का खर्च करेंगे। पर स्त्री का सुख पाने के लिए धन का खर्च हो सकता है। बाहरी स्थानों में रोजगार की शक्ति जातक को प्राप्त रहेगी, क्योंकि सप्तम स्थान रोजगार का स्थान है और शुक्र व्ययश होकर बाहरी स्थान का अधिपति होकर सप्तम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को बाहरी स्थानों में भी रोजगार के साधन प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।